तीर तो निकल गया था तीनों कानून बना करके। तीनों केंद्रीय कृषि कानून को लेकर पिछले 1 साल से जिस तरह से किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे थे और विपक्ष भी लगातार इसका विरोध कर रहा था, उसके बाद आखिरकार आज प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। हमारे साथ राजद नेता हैं मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, क्या कहेंगे? अब तो आप लोगों की जो डिमांड थी वो पूरी हो गई। देखिए, हमारी डिमांड नहीं थी, ये जीत है देश के अन्नदाता किसान भाइयों की, ये जीत है लोकतंत्र की, हार है हिटलर शाही तानाशाही अहंकारी सरकार की। आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये मानना पड़ा कि हम ये कृषि कानून बिल के बारे में किसान भाइयों को नहीं समझा पाए। तो जब आपने कानून ही नासमझी में बनाई थी तो भला ये काला कानून से कैसे हमारे अन्नदाता किसान भाई सहमत होते? और माफ़ी तो मांगी है उन्होंने। तो माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा, लेकिन जो हमारे किसान भाइयों ने शहादत दी, जिनकी जाने गई, 1 वर्षों से वो सड़कों पर आंदोलन करते रहे, परेशान रहे। हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार लालू प्रसाद जी कह रहे थे कि ये काला कानून है, इसे वापस लेना पड़ेगा। जब हिटलर शाही तानाशाही अहंकारी सरकार हो जाए तो आंदोलन, लोकतंत्र में ये ताकत है, आंदोलन के माध्यम से उस सरकार को झुकना पड़ता है। यार में सबसे पहले आप लोगों ने विरोध दर्ज सबसे पहले हुजूर देर कर दी फैसला लेते लेते, और जो नुकसान हुआ, जो परेशानी हुई हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप जिम्मेवार हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज जब चुनाव 5 राज्यों में हैं, उनको पंजाब भी राज्य में चुनाव है, तो इस बात का एहसास हुआ उनको और ये लगा कि हमारे हाथ से सारे राज्य खिसक रहे हैं, तो उन्होंने इसकी घोषणा आज कर दी। इसके पहले भी आपने देखा पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह रफ्तार से बढ़ाया, लेकिन मामूली कम करके ये जनता के बीच में मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता इस फैसले से इनके झांसे में अब नहीं आने वाली है। अब इनको सभी राज्यों में जो जिस राज्यों में चुनाव होंगे, करारी हार इनको मिलेगी। करारी हार मिलेगी और कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर ये फैसला लिया गया है, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला, ये कहना है विपक्ष का। पटना से भारत के लिए अमित वर्मा।